गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 9th का NCERT क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एल और एम दो समानांतर रेखाएं, यह देखिएगा, एक एल है और एक एम। जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू, यह पी है और यह क्यू, एक अन्य युग में प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज सीडीए। तो आइए इसको दर्शाने के लिए हमारे पास आता है इसको एंगल कर देते हैं। एंगल दिया एंगल तो निकाल लेते हैं। इस दोनों को ट्रायंगल का नाम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए में। सी डी ए यह हो गया, यह ट्रायंगल, यह ट्रायंगल। एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल, देख ए सी बी यह एंगल, यह एंगल और एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल होगा, यह कौन सा एकांतर कोण है। क्यों? कारण कि सिंस L पैरेलल टू M, यह गिवन है। दिया है। उसके साथ साथ अगली बात देख ले, यह एंगल डबल वाले को डबल वाले से कर देते हैं। एंगल ए सी डी, तो सी ए बी पहले लिखते हैं। सी ए बी इक्वल टू एंगल सी ए बी यह हो गया और ए सी डी, एंगल ए सी डी, वही कारण है। अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण को इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहते हैं। एकांतर कोण सिंस P पैरेलल टू Q। अब आगे हम लोग चलेंगे कि AC इक्वल टू AC, कॉमन साइड। इंग्लिश में इसको कॉमन साइड कहते हैं, हिंदी में उसको उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। ध्यान दें, यह एंगल साइड,
तो AAS भी लिख सकते हैं, यानी तो SAS बाई SAS, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। इसी को प्रूव करना है तो प्रूव लिख दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। यह एंगल है A है, इसको समद्विभाजित करती है। इसका मतलब कि यह दोनों बराबर भाग में बढ़ते हैं। B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। यह कोई बिंदु है रेखा L पर, यह इस लाइन पर है, कोई बिंदु है। BP और BQ एंगल A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। BQ लंब है, यह दोनों लंब है, यानी कि यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया। BPA 90 डिग्री, BQA 90 डिग्री। तो दर्शाइए कि APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB यह दोनों कॉन्ग्रुएंट है। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन कहता है BP इक्वल टू BQ, यह दोनों भुजा, यह भुजा और यह भुजा बराबर है, यानी कि कोण जो है दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। B जो कि बिंदु B कोण की भुजाओं से समदूरस्थ। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया हुआ है L कोण को समद्विभाजित करती है, अर्थात पहले तो हम बना दें ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB में एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB। कारण क्या है? क्योंकि L एंगल A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित को बाइसेक्ट कहा जाता है। L बाइसेक्ट एंगल A। दूसरी बात आती है कि AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड्स, उभयनिष्ठ भुजा। इसके साथ साथ एक पॉइंट और मिल रहा है। वह क्या मिल रहा है? तो देखिए यहां पर एंगल BQA इक्वल टू एंगल BPA इक्वल टू 90 डिग्री। देखो यहां दिया हुआ कि BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, 90 डिग्री है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या, इसी बात को लिख सकते हैं। बीपी और बीक्यू एंगल ए की भुजाओं से भुजाओं पर, यही लैंग्वेज लिखा जाएगा, बी से डालेगा लंब। लंब इंग्लिश होता है थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन हमें दोनों वर्जन के बच्चों को समझानी है। आई तो हमारा 3 पॉइंट आ गया। कौन कौन आ गया, तो देखिए आप 90 डिग्री है तो RHS चलेगा। AD AB क्या है, तो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। यह क्या है, कर्ण है। तो हमारा हो गया बाई RHS, द राइट एंगल हाइपोटेनस अर्थ साइड। 3 को इक्वल हो जाने पर दोनों ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। अब जब यह है तो यही तो प्रूफ करना है। तो यह फर्स्ट प्रूफ। अब देखेंगे जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा आ जाएगा बीपी इक्वल टू बीक्यू, बीपी इक्वल टू बीक्यू। इसका कारण है इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के चलते है। यह है CPCT। यह सेकंड प्रूव्ड है। इस तरह से हमने आपको 4 और 5 को सॉल्व कर दिया। इसका आप लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को गढ़ने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।